अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में परी राजा से पूछती है कि क्या वह मजाक कर रहा है। वह कहती है कि राजा ने उसके लिए लड़ाई लड़ी और वह उससे प्यार करता है। राजा जवाब देता है कि उसे अब परी पसंद नहीं है। वह कहता है कि वह उससे प्यार तो करता है, लेकिन अपने परिवार से ज्यादा नहीं। राजा आगे कहता है कि चूंकि परी ने उसके परिवार का अनादर किया है, इसलिए वह उसके साथ नहीं रह सकता। वह कहता है कि शाह परिवार में तलाक और अलगाव होते रहते हैं, लेकिन उसका परिवार प्रतिष्ठित है और ऐसा नहीं करता। राजा फिर परी से सारे रिश्ते तोड़ देता है। परी टूट जाती है। अनुपमा सवाल करती है कि राजा या कोठारी ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं। वह कहती है कि अगर कोठारी गौतम को माफ कर सकते हैं, तो परी को क्यों नहीं। अनुपमा वसुंधरा को खूब खरी खोटी सुनाती है। वसुंधरा कहती है कि उसने अनुपमा से सीखा है। अनुपमा पूछती है कि वसुंधरा उससे अच्छी बातें क्यों नहीं सीख सकती, जैसे परिवार को कैसे एकजुट रखा जाए। वसुंधरा कहती है कि वह अनुपमा से बहस नहीं करना चाहती। मीता कहती है कि उसे परी जैसी बेशर्म बहू नहीं चाहिए, जिसने राजा को छोड़ दिया और परिवार का अनादर किया। राजा भी मीता का पक्ष लेता है। अनुपमा कहती है कि राजा अपनी बात नहीं कह रहा है। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा की बेटियां भी उसकी तरह ही भाषण देती हैं। राही राजा से कहती है कि वह हार न माने और अपने प्यार के लिए लड़े, लेकिन पराग उसे बोलने से रोकता है। अनुपमा कहती है कि वसुंधरा का अहंकार ही परी और राजा के अलग होने का कारण है। वह आगे कहती है कि दुनिया हंसेगी जब लोग सुनेंगे कि परी और राजा का तलाक इसीलिए हुआ क्योंकि परी ने वसुंधरा का फोन नहीं उठाया। पराग राजा और परी के तलाक की घोषणा करता है और कहता है कि परी ने वसुंधरा और उसके परिवार का अनादर किया है। वसुंधरा अनुपमा से कहती है कि वह अपना समय बर्बाद न करे, क्योंकि फैसला नहीं बदलेगा। राही प्रेम से हस्तक्षेप करने के लिए कहती है। प्रेम कहता है कि चूंकि राजा अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, इसलिए उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। वह राही से भी चुप रहने को कहता है। परितोष कहता है कि कोठारी परी के साथ गलत कर रहे हैं। किंजल कहती है कि लगता है कोठारी उससे छुटकारा पाने का मौका ढूंढ रहे थे। शाह परिवार परी और राजा के बारे में चिंतित है। ख्याति पराग से पूछती है कि वह उनके खिलाफ इतना कठोर फैसला कैसे ले सकता है। पराग कहता है कि परी ने वसुंधरा का अपमान किया है और मीता भी परी को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। मीता अनिल से कहती है कि राजा और परी को जल्द ही तलाक ले लेना चाहिए। अनिल कहता है कि वह उनके साथ गलत कर रही है। मीता परी को बॉडी शेम करती है और राजा के लिए एक दुबली पतली और खूबसूरत दुल्हन ढूंढने लगती है। अनिल कहता है कि राजा को भविष्य में बहुत तकलीफ होगी। मीता परितोष को बुलाती है और मांग करती है कि राजा और परी का तलाक जल्दी हो जाए। परी कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया है और राजा और कोठारी परिवार से बदला लेने का फैसला करती है। वह परितोष से मदद मांगती है और साथ मिलकर कोठारी परिवार को सबक सिखाने का फैसला करती है। राही परी का पक्ष लेती है, लेकिन वसुंधरा उसे अपने पति और परिवार पर ध्यान देने के लिए कहती है। वह प्रेम से कहती है कि पराग उसे बुला रहा है, इसलिए वह भी साथ आ जाए। प्रेम को चिंता होती है कि पराग को धोखाधड़ी के बारे में पता चल गया होगा। अंश राही को गौतम की धोखाधड़ी के बारे में बताता है, जिससे वह हैरान रह जाती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप
अनुपमा को धोखाधड़ी के बारे में पता चलता है। वह राही को कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल करने का सुझाव देती है। ईशानी अनुपमा को बताती है कि परी और परितोष कोठारी हाउस गए हैं। अनुपमा राही और परितोष से कोई भी गलती होने से पहले उसे सचेत करने का फैसला करती है। हरकतों की वजह से ईशानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुपमा से उसे जाने देने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से मांग करती है कि वह ईशानी की तस्वीरें हर जगह से हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि किसी और के पास न हो। वरुण उसे विश्वास दिलाता है कि उसने तस्वीरें किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और उन्हें हटाने के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा ईशानी से भी अपनी तरफ से तस्वीरें हटाने के लिए कहती है। वह परितोष को वरुण का कबूलनामा रिकॉर्ड करने का निर्देश देती है ताकि अगर वह भविष्य में ईशानी या किसी और लड़की को परेशान करे तो वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अनुपमा कहती है कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला तो वीडियो उसकी पोल खोल देगा। वरुण ईशानी के खिलाफ अपने किए के लिए कैमरे पर माफी मांगता है। अनुपमा परितोष से सबूत के तौर पर मौजूद सभी लोगों का रिकॉर्ड करने के लिए भी कहती है। ईशानी भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा फिर माही के बारे में सोचती है। वह चिंतित हो जाती है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। हसमुख उसे सलाह देता है कि अगर चीजें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अनुपमा पूछती है कि जब उसका परिवार बिखर रहा है तो वह कैसे यूं ही चली जा सकती है। वह कहती है कि अंश, परी, माही और ईशानी लगातार आपस में झगड़ रहे हैं। वह आगे कहती है कि अंश, जिसने कभी शाह परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी, अब घर वापस भी नहीं लौटना चाहता। अनुपमा हंसमुख से कहती है कि वह सालों से सब कुछ संभालते संभालते थक गई है। हंसमुख उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में चिंता करती रहती है। इस बीच पराग गौतम से पूछता है कि जो निवेशक पहले उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उनकी कंपनी के साथ डील के लिए कैसे राजी हो गए हैं। माही बताती है कि पहले अंश डील संभाल रहा था, इसलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गौतम उन्हें मना लेता है। पराग गौतम से प्रभावित होता है, जिससे अंश हैरान रह जाता है। वसुंधरा माही की शादी की तैयारी शुरू कर देती है और अंश से अनिल की मदद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पराग गौतम और प्रेम बिजनेस संभालेंगे। अंश दंग रह जाता है। माही वसुंधरा से पूछती है कि क्या उसकी शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा, और वसुंधरा उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा ही होगा। परी अनुपमा से कुछ काम करने के लिए कहती है ताकि वह कोठारियों के बारे में न सोचे। अनुपमा मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन परी बेचैन हो जाती है, यह सोचकर कि क्या कोठारी कभी जवाब देंगे। लीला परी से हंसमुख की चप्पलें ढूंढने के लिए कहती है और चिंता करती है कि क्या परी हमेशा उनके साथ रहेगी। तभी वसुंधरा माही और गौतम के साथ शाह हाउस पहुंचती है, जिससे
अनुपमा हैरान रह जाती है। राही राजा को अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और राजा परी के लिए लड़ने का फैसला करता है। पराग अंश को गौतम से बिजनेस टिप्स लेने के लिए कहता है और दोनों की तुलना करता है। अनिल भी अंश को गौतम से सीखने की सलाह देता है, यह कहते हुए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रार्थना अंश को बुरा न मानने के लिए कहती है, क्योंकि पराग सिर्फ पेशेवर तौर पर बात कर रहा था। गौतम का नाम बार-बार सुनकर अंश निराश हो जाता है और गुस्से में प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उससे शादी करने का पछतावा है। राही मीता से राजा और परी के बीच के मामले को सुलझाने में मदद मांगती है, लेकिन मीता परी को राजा की जिंदगी में वापस लेने से इनकार कर देती है, जिससे राही हैरान रह जाती है। इस बीच वसुंधरा अनुपमा और शाह परिवार को माही और गौतम की शादी में आमंत्रित करती है। अनुपमा निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। परी वसुंधरा से माफी मांगती है और ईशानी परी का साथ देती है, लेकिन वसुंधरा उनकी बात अनसुनी कर देती है। माही परी और ईशानी से कहती हैं कि जब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, तो वे दुर्भाग्य न लाएं। वसुंधरा माही की बात मान जाती है। अनुपमा फिर कोठारियों को जाने के लिए कहती है और उन्हें शादी में आने का आश्वासन देती है। प्रेम, जिसने एक गलत निवेश किया था, कोठारियों की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित होता है और मदद मांगता है। राही उसे माही गौतम और परी की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम भड़क जाता है और उसे डांटता है। राही प्रेम के बदले हुए व्यवहार पर सवाल उठाती है। बाद में राही परी को यकीन दिलाती है कि राजा उससे प्यार करता है और उनके रिश्ते के लिए लड़ेगा। वह परी से धैर्य रखने के लिए कहती है। राही अनुपमा से मिलती है और अनुपमा उसे दिलासा देती है। तभी अनुपमा को एके ग्रुप ऑफ कंपनीज से फोन आता है और वह चौंक जाती है। माही अपनी शादी को लेकर उत्साहित हो जाती है और एक ड्रेस ढूंढती है। वह ख्याति और प्रार्थना से ड्रेस चुनने में मदद मांगती है। ख्याति मना कर देती है। माही प्रार्थना को ताना मारती है और कहती है कि उसके बच्चे को दो माँओं का प्यार मिलेगा। प्रार्थना अपने बच्चे का बचाव करती है और माही और गौतम को दूर रहने की चेतावनी देती है। अंश गौतम से भिड़ जाता है और उसे अपने बच्चे से दूर रहने के लिए कहता है। वह गौतम के व्यवहार पर ध्यान न देने के लिए प्रार्थना पर भी सवाल उठाता है। प्रार्थना कहती है कि अंश कोठारियों के करीब रहना चाहता है और इसी वजह से उसे तकलीफ हो रही है। अनुपमा फोन कॉल के बारे में सोचती है। लीला अनुपमा से कहती है कि वसुंधरा का आना उन्हें बुलाने तैयारी करती है। अनिल और पराग राजा को लेकर आते हैं। अनिल कहता है कि वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। मीता कहती है कि फैसला हो चुका है। वसुंधरा उन्हें बताती है कि उसने परी को शादी में बुलाया है और राजा को उससे बात करनी चाहिए। वह राजा से तैयार होने के लिए कहती है।
परी शाह परिवार को बताती है कि वसुंधरा ने उसे शादी में बुलाया है। लीला परी से ज्यादा खुश न होने के लिए कहती है और कहती है कि वसुंधरा उसे और राजा को अलग रहने के लिए कह सकती है। परी जवाब देती है कि अगर यही शर्त है तो भी वह राजा के साथ अलग रहने में खुश है। परितोष पूछता है कि राजा और परी कैसे जिंदा रहेंगे क्योंकि दोनों में से कोई भी काम नहीं करता। किंजल सहमत होती है और कहती है कि परितोष सही कह रहा है। परी जोर देकर कहती है कि राजा का प्यार उसके लिए काफी है। लीला कहती है कि राजा का प्यार बिलों का भुगतान करने में मदद नहीं करेगा। अनुपमा लीला की बात से सहमत होती है। परी अनुपमा से पूछती है कि क्या वह खुश नहीं है कि वसुंधरा ने उसे बुलाया है। वह सभी को आश्वस्त करती है कि जब तक राजा उसका साथ देता है वह कुछ भी संभाल सकती है। अनुपमा को चिंता होती है कि परिस्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रही है और वह वसुंधरा के फैसले का बेसब्री से इंतजार करती है। लीला कहती है कि चूंकि उनके सभी बच्चे एक ही परिवार में विवाहित हैं, इसलिए अगर किसी एक का रिश्ता टूटता है तो तीनों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। अनुपमा बेचैन हो जाती है। परी खुशी खुशी माही की शादी में जाने की तैयारी करती है। ईशानी परी के मेकअप में मदद करने की पेशकश करती है और राजा और परी के बीच एक अच्छे रिश्ते की कामना करती है। शाह और कोठारी एक पारिवारिक तस्वीर के लिए पोज देते हैं। वसुंधरा घोषणा करती है कि शादी सीधे होगी। ख्याति राही और प्रेम से माही और गौतम को लाने के लिए कहती है। परी वसुंधरा से पूछती है कि क्या वह माही को ला सकती है। वसुंधरा राही से सख्ती से पूछती है कि क्या उसने उसकी आज्ञा नहीं मानी। परी कहती है कि राही बरी है और माही को ला सकती है। फिर वह वसुंधरा को उसे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देती है। वसुंधरा अनुपमा को बैठने के लिए कहती है। माही सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती है। गौतम उसकी तारीफ करता है। ये बड़े हो गए हैं और अपनी खुशी और दुख के लिए खुद जिम्मेदार है। वसुंधरा दिवाली की तैयारी करती है। वह गौतम से पूछती है कि वह सजावट क्यों कर रहा है। गौतम वसुंधरा से कहता है कि अनुपमा और शाह परिवार नए साल और एक नई शुरुआत का जश्न मनाते हैं। वह कहती है कि जिंदगी उन्हें 365 दिन देती है और हर मौके का फायदा उठाना चाहिए। अनुपमा अपने मोबाइल पर ईशानी को देखती है और उसे शक होता है। देविका अनुपमा से ईशानी की चिंता करना बंद करने के लिए कहती है। फिर भी अनुपमा पाखी और ईशानी से पूछती है कि वे ठीक है या नहीं। पाखी ईशानी को कोठारी हाउस ले जाने का फैसला करती है। अनुपमा को लगता है कि परिवार पर तूफान आने वाला है और वह भविष्य को लेकर परेशान हो जाती है।
राही प्रेम को उसके मोबाइल पर देखती है और उसे गुस्सा आता है। वह उसका फ़ोन चेक करने का फैसला करती है। प्रेम उसे वापस छीन लेता है और राही पर जलन का इल्ज़ाम लगाता है। राही हैरान रह जाती है। वसुंधरा पूजा की तैयारी करती है। पराग पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। वसुंधरा कहती है कि वह कोठारियों की इज्जत वापस चाहती है। पराग उसे बिजनेस के बजाय परिवार पर ध्यान देने के लिए कहता है। वसुंधरा तय करती है कि आने वाली डील के लिए गौतम अंश के बजाय पराग की मदद करेगा। पराग हैरान रह जाता है। माही गौतम से अपने प्यार का इजहार करती है। प्रार्थना उसे उसके बारे में चेतावनी देती है, लेकिन माही गौतम का बचाव करती है और प्रार्थना से उसके निजी मामलों में दखल देना बंद करने के लिए कहती है। कोठारी और शाह गोवर्धन